हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज है मेरा थर्सडे का फास्ट व्रत है, मेरा वीरवार का, बृहस्पति देवता का। और मैं ये व्रत की कथा किसी को सुनानी होती तो मैं, मेरे पास से बैठी है मेरी बेटी गिन्नी, उठ गई आज जल्दी, तो इसको सुना रही हूँ। है ना गिन्नी, हाय कर दो। हाय बोले हेलो फ्रेंड्स। हाँ, अब भजन करेंगे और इसके लिए दिया जला लिया है, अगरबत्ती। और ये मेरी थाली है, थाली में मैंने देखो पानी और गुड़ चने का प्रसाद और चने की दाल और हल्दी और पानी। और मैं सबसे पहले, मैंने आज वैसे कि सबसे पहले मैं हल्दी का ऐसे तिलक करूँगी ऐसे, और इसके बाद मैं दूंगी पानी। मैंने दिया आज पहले लगा दिया क्योंकि गिन्नी जिद कर दी दिया लगवाने के लिए। पानी और इसके बाद फिर चने की दाल ऐसे चढ़ा, गिन्नी चढ़ाएगी। लो गिन्नी चढ़ाएगी। ओ जय। और ये थोड़ा गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ा देती हूँ। और फिर इसके बाद ये लगेगी अगरबत्ती। मैंने दोनों तरफ लगाता कि दोनों तरफ अगरबत्ती लगा दो और ये दिया लगा दो। उस तरह दिए का मुँह इस तरह करना है, इस तरह से। और मैं वीरवार की करूँगी कथा। आप किताब से भी कर सकते हो, बुक से भी कर सकते हो, पर लेकिन मुझे याद है तो मैं वैसे ही करूँगी। और यहाँ बैठे गिन्नी, गिन्नी दिखाओ प्रसाद। गिन्नी को प्रसाद चाहिए भाई। लो लो प्रसाद, बस गिन्नी चढ़ाएगी प्रसाद। और मैं गिन्नी वीरवार की कथा करूँ से पहले भजन करो, थोड़ा भजन गाना पहले। कौन आपको तो एक ही भजन आता है, ओम जगदीश हरे गा लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और अब हम ये चने की दाल हाथ में लो, गुड़, ये चना, और ये फिर कहानी सुनेंगे। इसके लिए मैंने ये लिया, हाथ में देना मतलब ये किसी को, ठीक है। और मम्मा भी ऐसे गुड़ चना ले लेगी और कहानी बोलेंगे, ठीक है। एक बार एक राजा होता है, एक बार एक जंगल में एक राजा एक बार एक राजा होता है। वो बहुत दान पुण्य करता था, बहुत ज्यादा। और उसकी जो पत्नी थी ना, हाँ बोलो साथ साथ, जो उसकी पत्नी थी वो इन चीज़ों से बड़ा चिढ़ती थी, दान से, दक्षिणा से बहुत चिढ़ती थी। एक बार उसकी राजा की पत्नी के पास, राजा कहीं बाहर गया था जंगल में शिकार करने, तो राजा उसकी पत्नी के पास एक बार एक साधु महाराज आते हैं। वो साधु महाराज विष्णु भगवान जी होते हैं। तो कहते हैं, रानी को आके कहते हैं माता भिक्षा दे। तो रानी कहती है महाराज जी इन सब चीज़ों के लिए तो मेरा पति काफ़ी है, दान दक्षिणा के लिए मैं इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। मुझे क्या कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरे को दान दक्षिणा ये सब कुछ देना ही ना पड़े और मैं आराम से आराम करूँ, वो करूँ, आराम में मुझको मतलब रेस्ट नहीं मिल पाता। तो पुत्र की इच्छा तो पापी भी करता है, तुम चाहते तुम्हारा धन खत्म हो जाए। तो कहते हैं नहीं महाराज मुझे सिर्फ आराम चाहिए। कहते ठीक है। वो कहते हैं तुम 3 बृहस्पतिवार ऐसे करो, 7 बृहस्पतिवार ऐसा करो कि सुबह उठ के सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा करो, हैं। इसके बाद वीरवार को कपड़े धो, वीरवार को तुम सिर धो, वीरवार के दिन क्या बोलते हैं अपने पति को बोलो मांस, वीरवार के दिन मांस मतलब नॉनवेज बनवाओ, वीरवार के दिन उसको खाओ। तुम ऐसे 7 वीरवार करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हें आराम ही आराम मिले। वो ऐसे उसको करते करते 3 वीरवार ही होते हैं तो उसका सारा धन नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या बोलते हैं फिर सब। तो राजा कहते हैं रानी हमारे तो खाने के भी लाले पड़ गए, इस राज्य में तो मुझे सब जानता हूँ, दूसरे राज्य में जाके नौकरी कुछ कर लेता हूँ। कह रहे ठीक है आप चले जाओ। तो वो दूसरे राज्य में जाके लकड़हारा बन जाता है, लकड़ी काटने का काम करने लग जाता है ना।
लकड़ी काटने का काम करने जाते हैं। और यहाँ रानी किसी दिन भूखी रहती, किसी दिन भोजन मिलता है। तो रानी के पास एक दासी होती है जो रानी के हमेशा बिल्कुल पास रहती है। वो उसके पास चाहे वो उसका धन भी खत्म हो जाता है फिर भी वो रानी के पास रहती है, रानी का पूरा साथ देती है। तो रानी कहती है कि पास के राज्य में, दासी कहते हैं पास के राज्य में मेरी एक बहन है, वहाँ चले जाओ और वहाँ पे ना क्या बोलते हैं उसको, उससे अनाज ले आओ। कह रहा ठीक है। रानी वो जाती है तो लेकिन उसकी बहन है ना बृहस्पतिवार का व्रत कर रही होती है। तो कहती है कि क्या बोलते हैं मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तो वो दासी रानी की बहन को बहुत बार बोलती है कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, पर उसकी बहन सुनती नहीं क्योंकि उसकी बहन ना बृहस्पतिवार का व्रत कर रही होती है। गुड़ अच्छा लग रहा है। वो बृहस्पतिवार का व्रत कर रही होती है। तो वो जब तक बृहस्पतिवार का व्रत की कथा पूरी ना तो इससे बात करनी होती, ना बोलना होता, ना बीच में उठना होता। तो दासी बोल के आ जाती है तो सुनती नहीं, वो वापस आके रानी को कहती है रानी तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, मैंने इतनी बार बोलने से मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कर अच्छा ऐसी बात है। कर हाँ। तो वो क्या करती है दासी वापस आ जाती है, बता देती है रानी को सारी बातें। तो उसकी बहन पूजा बृहस्पति देववार की कथा कर रही थी, वो खत्म करके अपनी बहन के पास वापस आती है। तो कहती है बहन मैं ना वीरवार का व्रत रख रही थी, इस वजह से मैं क्या बोलते तुमसे तुम्हारी दासी को जवाब नहीं दे पाई, बताओ क्या बात है, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी। वो कहती बहन तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है और ये सब। कह रहे ठीक है तो ना अंदर जाके देखो तुम्हारे रसोई में अनाज मिलेगा। कह रहे नहीं बहन मेरी दासी ने सब कुछ चेक कर लिए, देख लिए नहीं है। तो तुम जाके देखो, देखती जाके उनको 5 किलो अनाज मिल जाता है। तो उसकी दासी बड़ी हैरान होती है। तो रानी कहती है रानी हमारे देखो इन्होंने बृहस्पति बोला कि बृहस्पति देवता की कृपा से तुम्हारे अंदर अनाज हो, तो अनाज मिल गया। इनसे वीरवार के व्रत की कथा की विधि पूछ लो, हम भी करेंगे। वैसे भी हम तो कभी खाना मिलता कभी भूखे रहते हैं, हम व्रत ही कर लें, क्या पता हमारा भला जाए। तो रानी अपनी बहन से वीरवार की कथा की पूछ लेते और व्रत करने लगते थे। रानी को व्रत करते 3-4 वीरवार होते हैं, उसके सारा धन वापस आ जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और रानी फिर से आलस करने लग जाती है। तो उसकी दादी कहती है रानी तुम फिर से आलस करने लग गए और तो अब पहले की तरह फिर हमारी दशा फिर वही हो जाएगी, तुम दान करो, पुण्य करो, कुएं खुदवाओ, कुंवारी कन्या की शादी करो। रानी फिर वैसा करती, रानी का पूरे राज्य फैल जाता है। और उस तरफ है ना रानी सोचते सारी जो की कमी, अब किसी चीज की कमी नहीं है, बस राजा नहीं है। तो राजा के सपन में साधु महाराज आते हैं कि साधु महाराज उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। तो तुम्हारा वो राजा उठो। तो राजा उठ के सोचता कि रानी की वजह से तो मेरी सारी दशा हुई है। तुम हाँ जंगल में साधु महाराज आते हो और कहते तुम भी वीरवार के व्रत रखो, तुम्हारी पत्नी ने रखने शुरू कर दी है और ऐसे सब ठीक हो जाएगा। वो कहते मेरे को इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं वीरवार की कथा करूँ और ये सब करे, नहीं आ तुम्हें दूना धन मिलेगा, लकड़ी काट के जो तुम्हारे लकड़ी काटो उससे जो पैसे मिले तुम्हें दूना धन मिलेगा, तुम जाओ। तो वो ऐसे ही करता है। तो उसको दूना धन मिलता है, वो व्रत रखता है। लेकिन अगले वीरवार को व्रत रखना भूल जाता है। लेकिन जिस राज्य में राजा लकड़हारा बन के लकड़ी काट रहा है, उस राज्य में घोषणा होती है कि क्या बोलते हैं सबको खाना खाने के लिए आना है। वो खाना खाने के लिए काम में इतना भूल जाता नहीं। तो लेकिन राजा के सैनिक उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन वही जिस राज्य के खाना खिला रहा होता है, जो राज्य उसकी रानी का खूंटी पे हाथ टंग रहा था, देखते देखते हार गायब होता है और उसको पकड़ लेते हैं कि उसने वीरवार का व्रत नहीं करता, बृहस्पति देवता उसको सजा देते हैं। तो ऐसे फिर वीरवार वो कहते हैं पता नहीं मेरे को किस भूल की सजा मिले है। तो जेल में ना उसको बृहस्पति देवता का स्मरण आता है। वो तो कहता है कि तुम व्रत रखना भूल गए और जैसे ऐसा हुआ और तुम्हें ना सुबह उठते ना वीरवार वाले दिन तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे जेल के दरबार पे, उसको वो ले लेना और उससे प्रसाद मांग व्रत करना। वो ऐसे ही करता है। तो उसके राजा को सपने में आता है कि रानी का हार फिर सबको मिल जाता है, उसको रिहा कर देते। वो अपने राज्य में देखते मेरे राज्य में इतनी ठाट बाट ये कैसे। तो देखते वो रानी की कृपा से हुआ। तो रानी कह रही अच्छा कि ऐसे हुआ, इसकी वजह से हुआ कर। हाँ। तो राजा ना रानी को वो करता है, राजा वो कहता है कि लोग हफ्ते में एक बार व्रत रखते हैं, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार व्रत रखूंगा, हर रोज 3 बार कथा कहूंगा और अपने साल में मतलब दुसाले में मतलब जो हम छोड़ते उसमें वो गुड़ और चने की दाल हमेशा बांध के रखता है। जब अब वो फिर अपने बहन के घर जाने का निश्चय करता है तो अपनी बहन के घर जाता है तो देखता बहन वहाँ रास्ते में उसको ना एक शव को ले जा रहे होते हैं, मतलब एक मरे हुए आदमी को ले जा रहे थे। तो कहते हैं कि मेरी कथा सुन लो। तो सब कहते हैं पागल, ऐसे हम थोड़ी कथा सुन सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं राजा पीछे पड़ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो सब है ना मतलब ठीक हो जाता है। सब लोग राजा की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद राजा किसी के खेत में जाते हैं, किसान उसकी कथा सुनने से मना करते हैं, लेकिन किसान के पेट में दर्द हो जाता है, बैल लड़खड़ा के नीचे गिर जाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा फिर वो आगे आ जाते हैं। उसकी किसान की पत्नी जा रही होती है। तो कहती है कि ऐसे कैसे हो। फिर किसान सारी बात लाते हैं। फिर किसान के दिन राजा को वापस बुला के ले जाती है और उससे कथा सुनते हैं, सब ठीक हो जाता है। और उस साल किसान की बहुत वो होता है। फिर अब अपनी बहन का बोलता है, बहन को अगली सुबह उठते तो कहता है बहन मेरी कथा सुननी थी और कोई तो उसकी बहन का घर देखते सबने खाना खा लिया। तो कह बहन सबने खाना खा लिया। कर हाँ। तो सुबह बिना कथा की कह हाँ हमारे तो सब ऐसे खाते हैं। तो कह हमारे घर में क्या पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं होगा। वो जाके देखता है और फिर अपनी बहन को फिर राज्य में जाकर देख बील का बेटा बीमार होने का कारण भूखा था, उसको कहता था वो बिल्कुल ठीक
राजा की सब प्रशंसा करते हैं। फिर ना वो अगले दिन अपनी बहन को कहते हैं बहन मैं तुझे ले जाना है, लेकिन उसकी सास कहती है तेरी बहन भाभी को कोई पुत्र नहीं है भाई के, और तेरी भाभी पता नहीं क्या टोना टोट के कर देंगी, मैं अपने पोता पोती को भेजूंगी, तेरे को अकेले जाना तो चले जा। दूसरे कश्मीर में राजा वो बात सुना था, वो चुपचाप चलाता है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं उसकी सास ने ऐसे नहीं भेजा, इस वजह से हमारे बच्चे ने इस वजह से नहीं भेजा। तो उसकी पत्नी कहती है अपने पति से, मतलब राजा से कहते हैं राजा तुम चिंता मत करो, बृहस्पति देते हैं हमारे सब कुछ है, पुत्र भी हो जाएगा, वो भगवान से व्रत में पुत्र की इच्छा करते हैं और है ना 10वें महीने में पुत्र का जन्म हो जाता है। इस प्रकार दोनों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और जिस तरह राजा के रानी के साथ पहले हुआ राजा रानी के किसी साथ और बाद में सबके साथ, जय हो बृहस्पति देवता की जय, जय करो जय। और अब आप करेंगे ठीक है। अब श्री कृष्ण बोला करना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भगवान मेरे बेटे को ठीक रख बस। हमारे रूम के बाहर बालकनी है और यहाँ पे हम मैट बिछा के और इस तरह से यहाँ पे पूजा करते हैं। यहाँ पे पूजा करते हैं, यहाँ पे हमारा रूम है, रूम के साथ ही लगते बालकनी, यहाँ से पूजा करते हैं इस तरह से हम। और यहाँ से गिन्नी क्या देख रही है, बालकनी में खड़े हुए गिन्नी क्या देख रही है, और यहाँ से गिन्नी देख रही है क्या देख रही थी गिन्नी को डोगी दिखाई देते, अब चले गए। और ये हमने कबूतर बहुत आते हैं और यहाँ पे रेलिंग बहुत भीड़ कर देते हैं हमारे यहाँ पे सारे। तो हमने यहाँ पे ये कबूतरों वाला जाल लगा रखा है ताकि कबूतर इधर ना आए। चलेगी नहीं, चलो आओ हमारी पूजा हो गई, अब चलो। और गाइस मेरी वीरवार की कथा हो गई है, बस मैं अब जा रही हूँ, थोड़ी चाय वाय बना के पीऊँगी, इसके बाद थोड़ी देर में फ्रूट ले लूँगी। और शाम को दिन छिपने से पहले मैं खाना खा लेती हूँ। खाने के अंदर मतलब वैसे कहते हैं कि हल्दी वाला खाना होना चाहिए, मतलब पीले रंग का खाना होना चाहिए, लेकिन अब मेरे से चिल्ला, क्योंकि इसमें नमक तो खाते नहीं, इस व्रत में नमक नहीं खाते, तो मैं चिल्ला ले लेना होता है इसमें, और बिना नमक का खाना खाना होता है। और मैं 3-4 बजे के आसपास खाना ले लेती हूँ अपना। गाइस मैं आ गई किचन में, अब शाम को मैं अपना व्रत खोलूँगी, उसके लिए मैं बना रही हूँ ये चिल्ला बेसन का। मैंने ऐसे बेसन घोल लिया, इसके अंदर थोड़ी सी डाली पालक और टमाटर की चटनी बनाऊँ मीठी। इसमें व्रत में नमक नहीं खाना होता, तो मैं बिना व्रत का खाना बना रही हूँ और मैं बना कर आपको दिखाती हूँ कैसा बनना है मेरा खाना। और अब मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 चम्मच घी, 2 पिसे हुए टमाटर और 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच चीनी, और इसमें नमक तो खाना नहीं था जैसे। और चिल्ले के लिए लिया मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच बेसन, उसमें थोड़ी सी मैंने पालक मिला लिया और पानी मिला के और अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने हल्दी डाल ली है। और मैं इन टमाटर की चटनी को लूँगी बेसन के चिल्ले जो मेरे बन के तैयार होंगे उसके साथ। और इसमें जैसे कि मैंने बताया इसमें नमक नहीं खाना था, तो इसमें मैं मीठा डाल रही हूँ बस चटनी में, और इसमें दोनों में मैंने हल्दी डाल दी क्योंकि इसमें पीले रंग का खाना होता है, तो इस वजह से। और मैं तीनों गैस होने एक तरफ बना रही हूँ मैं चटनी टमाटर की, और एक उस पर रख दी मैंने चाय सबके लिए, सबका चाय का टाइम हो रखा है। और एक तवे पे मैं बना रही हूँ चिल्ला, और इस तरह से मैं तीनों काम एक ही साथ ही कर रही हूँ। और एक चिल्ला मैंने गाय के लिए निकाल दिया है और एक लड्डू के लिए, एक चिल्ला मैंने गाय के लिए निकाल दिया। और ये मेरी व्रत की थाली बन के हो गई है तैयार, चिल्ला चटनी और चाय, और मैं नीचे बैठ के खाती हूँ हमेशा व्रत में खाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।